दामों में आपको लगातार गिरावट आती हुई दिख रही है। और इनफैक्ट ये जो 2-3 दिनों से कैरी ट्रेड का रिवर्सल हुआ है, फेड की रेट कट की बैठक की बात आई है, डॉलर इंडेक्स फिसला है, उसकी वजह से मेटल्स और आपके गिरते हुए दिख रहे हैं। मंदी की सबसे बड़ी जो चिंता आ रही है उसका मेटल्स पर भारी प्रभाव पड़ रहा है। तो आइए जरा एक बार समझते हैं कि मेटल्स में इतनी गिरावट क्यों देखने को मिल रही है और आगे की चाल कैसी रहेगी। नेहा है हमारे साथ। नेहा बताइए। दीप, यू राइटली पॉइंटेड आउट, मेटल्स कई हफ्तों से, कई महीनों से लगातार प्रेशर में। इनफैक्ट कॉपर में आपको याद होगा 20 मई को जो हमने हाई $11,101 का बनता हुआ देखा था, वहां से अब तक 20% की करेक्शन आ चुकी है। और तब से जो मेटल्स गिरे हैं अपना हाइस छूने के बाद, उसके बाद से ये रिवाइव नहीं हो सके हैं। एलमी कॉपर $8,900 प्रति टन के नीचे आ गया, 5 महीने के निचले स्तर पर है। और इन 5 दिनों में यानी कि अगस्त की शुरुआत से लेकर अब तक $500 ये गवा चुका है। एल्यूमिनियम 5 महीने के लोज पर है, जिंक 4 महीने के लोज पर है, और लेड तो तकरीबन 2 साल के निचले स्तर पर चला गया है। और इस साल अब तक लेड, जिंक, एल्यूमिनियम, इनकी जितनी भी बढ़त थी वो गायब हो गई है। अब इनमें नेगेटिव रिटर्न्स देखने को मिल रहे हैं। मंथली बेसिस पर भी देखा जाए 11 से 14% के नेगेटिव रिटर्न्स पूरे मेटल पैक में देखने को मिल रहे हैं, सिल्वर इंक्लूडेड। आपने सही पॉइंट आउट किया कि अमेरिका में वो जो मंदी वाला डर था वो और इनके लिए हावी होता हुआ दिखा है। चाइना की तो दिक्कत पहले ही थी क्योंकि चाइना की अर्थव्यवस्था में सुधार नहीं है। कई बड़े बैंकों ने यहां पर जो इनके ग्रोथ अनुमान है वो स्लैश कर दिए हैं। बढ़ती बेरोजगारी अमेरिका में एक चिंता का विषय बन चुकी है। फंड्स ने बहुत भारी बिकवाली की है और अभी भी जितने बड़े ग्लोबल एक्सचेंजेस हैं वहां पर इन्वेंट्री अच्छी खासी ऊपर के स्तरों पर बनी हुई है। थोड़ी बहुत फिजिकल डिमांड आ रही है लेकिन अभी भी काफी भंडार है, जिसकी वजह से ये प्रेशर देखने को मिल रहा है। अब एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि जितने भी बड़े बैंक, ग्लोबल बैंक्स यहां पर बुलिश थे खासतौर से कॉपर को लेकर, और $10,000, $12,000 इस साल के लिए जो टारगेट दिया था, उन सब ने या तो अपने टारगेट ट्रिम कर दिए या फिर जो टारगेट्स है वो अगले साल के लिए पोस्टपोन कर दिए। मैं आपको बताती हूँ, सिटी रिसर्च एल्यूमिनियम पर टारगेट इन्होंने $50-60 से घटा दिया है। जिंक अब $2,800 के पास ही देख रहे, पहले $3,000 के पार देख रहे थे। लेड की भी बात करें तो ये $2,200-2300 देख रहे थे, अब $2,150 पे ही ये संतुष्ट हैं। एएनजेड की बात करें, निकेल $17,500 देख रहे हैं, यानी कि करंट लेवल से महज $500,000 का ही यहां पर ये स्ट्रेंथ देख रहे हैं। वहां भी बहुत करेक्शन आया है। कॉपर 9800 के पास देख रहे हैं, एल्यूमिनियम $2,500, और बोफा की अगर बात करें, ये इसी साल $11,000 के आसपास का औसत बनता देख रहे थे। अब इनके अनुसार $10,750 का औसत बनेगा, वो भी अगले साल। तो क्लियरली यहां पर मेटल्स को लेकर थोड़ी सी चिंता बनी हुई है, असमंजस का माहौल है, और यहां पर टारगेट्स और टाइमलाइंस दोनों पोस्टपोन होते हुए दिख रहे हैं। ओके, तो ये है आपके लिए मेटल्स पर बैंक ऑफ अमेरिका